हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, मैं अभी गर्दनी बाग में मौजूद हूं, जहां 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था और कल भी बोला गया था ये धरना प्रदर्शन लगातार चलेगा। अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं, दिलीप भैया हैं छात्र नेता, और खुशबू पाठक जी मौजूद हैं, और अभय सर भी मौजूद हैं यहाँ पर। चलिए तमाम शिक्षकों से जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के धरना प्रदर्शन का क्या हुआ, क्यों आज 10वीं बच्चे नहीं जुट पाए। पहले बात करते हैं खुशबू पाठक जी से। क्या हुआ मैडम, आज भी आपने आह्वान किया था, बच्चे नहीं पहुंच पाए? जी, बच्चे को जानबूझ के मना कर दिया गया है क्योंकि आज सब लोगों से मिलकर मीटिंग हो रहा था। वो जो आंदोलन होने वाला है उसके लिए मतलब कैसे रणनीति तैयार करना है और उसके लिए इजाज़त लेने के लिए बस यही काम चल रहा था। इसलिए बच्चे बार बार परेशान हो, अच्छी बात नहीं है, इसलिए रोका गया है कि अभी रहने दीजिए आप लोग। जिस दिन अनाउंसमेंट हो रहा है डेट का, कहीं ना कहीं अगर आयोग इससे पहले कुछ अपडेट दे देता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर अपडेट दे देता है तब तो हम ठीक है, नहीं तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से फिर से होगा। अब ये डेट निर्धारित हो जाएगा और वो अपडेट चला जाएगा। जब तक डेट निर्धारित कर दीजिए। देखिए मतलब अभी इजाज़त लेने हम लोग जा रहे हैं, इजाज़त मिल जाता है तो डेट का मतलब अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्या हुआ सर, आज आप यहाँ मौजूद हैं, बच्चे कहाँ रह गए? यही तो है कि बच्चे का लड़ाई है और हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन बच्चे जो है पीछे हट जाते हैं। बट बच्चे, आपको एक बार और मौका दिया जा रहा है, सभी सपोर्ट कर रहे हैं। दिलीप जी भी आ गए हैं बात रखने के लिए, उस दिन भी रहेंगे ये, इनसे आप बाइट लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी लड़ाई। टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए एंड ऑफ सीजन सेल लाया है 499 रुपये में मात्र। अगर आप फर्स्ट 200 यूज़र्स होते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक खरीदने पे पास प्रो जब आप खरीदोगे तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। और ये सेल स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से। 20 लकी विनर्स अगर 12 से 1 बजे के बीच में खरीदते हैं तो उन्हें एक गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा जो 500 रुपये का होगा। आप लोगों को यूज़ जो करोगे कूपन कोड वो दरोगा करना है, इससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके ये परचेज कर सकते हो। आप लोगों को पास प्रो परचेज करना है तो जल्दी कीजिए, बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि देखा गया है कि टेक्स्ट बुक से बहुत सारे एग्जाम में, लगभग सेंट्रल हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक परचेज कर लो। है कितना आदमी देगा, खुद तो आना ही पड़ेगा ना आपको। जब बाहर छट जाइएगा ना उस समय कोई आपके साथ नहीं आएगा। लड़ाई बच्चों की है, बराबर 2-4 टीचर आप हो गए, खुशबू जी हो गई, अभय सर हो गए, और आज दिलीप भैया भी यहाँ मौजूद हैं। क्यों सर आप लोग इतना तत्पर हैं, तो बच्चों में ये तत्परता क्यों नहीं नजर आ रही? बच्चों को बस गुमराह किया गया है कि इसके चलते कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उनको समझना होगा कि एक्साइज कांस्टेबल में छाड़ दिया गया है, ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं छाटा गया है। अगर आप किसी और के कहने में रह जाइएगा ना तो पूरा 2 साल 2.5 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो आप किसी के कहने में मत रहिए, आपका लड़ाई है, खुद लड़ने आइए और आना पड़ेगा आपको जब बुलाया जाएगा। तो नहीं आइएगा तो फिर वही होगा जो सभी लोग चाह रहे हैं, बाहर हो जाइएगा, फिर आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। सर एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर मोतिहारी से कुछ फिजिकल टीचर मना कर रहे हैं। सर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा, जिन बच्चों को मना किया जा रहा है कि मना करने के बाद क्या डीवी उनका जो फिजिकल टीचर है वो क्लियर करवा देगा? ये भी तो बात समझना चाहिए ना कि तुम पास किए हो, कितने फिजिकल टीचर तो बिहार पुलिस के आज तक रिटर्न भी नहीं निकाल पाए हैं। ये समझने की जरूरत कि तुम दिमाग से पढ़ाई किए हो, भले पैर से दौड़ते हो, लेकिन अभी यहाँ से वाला दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ से दिमाग लगाओगे तभी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक बात समझ लो कि तुम किसी फिजिकल टीचर के भरोसे रहोगे, वो तो अपने देख रहे हो उसका, ठीक समय के आएगा, भर्ती आएगा, फिजिकल कराएगा, पैसा कमा लेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी आवाज उठाओ, किसी के कहने में मत रहो, बाद में तुम उससे मिलने भी जाओगे कोई नहीं मिलने वाला है। बाकी पूछिए, बताएंगे। चलिए अभी छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद हैं। भैया कहाँ रह गए थे आप? 25 तारीख को आंदोलन हुआ, 26 हुआ, 27 हो गया और आज 28 को आपकी मौजूदगी यहाँ नजर आ रही है, कहाँ थे आप? देखिए, सबसे पहले तो पिछले 2 महीना से पारिवारिक स्थिति ऐसा है कि मुझे हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ रहा है। फिर भी सोमवार को हम आए थे, हमें बताया गया कि आंदोलन है, तो सोमवार को हम आए थे पटना। अभी पटना में मेरा रूम नहीं है 3 साल से, सबको पता है, हम दरभंगा घर पे रहते हैं। तो सोमवार को हम आए सुबह 10 बजे ही, तो फिर बताया गया कि आज आंदोलन नहीं है। तो फिर हम दोपहर में चल गए घर। फिर जब घर जा रहे हैं तो बस में पता चला कि आंदोलन है। फिर उसके बाद हमें बताया ही नहीं गया कि कब आंदोलन होगा। तो जब तक पता नहीं रहेगा तो हम कैसे आ पाएंगे? अब अचानक से अभी बताइए कि अभी आंदोलन, दरभंगा से हम नहीं आ सकते हैं, तो ये समस्या है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आंदोलन हो तो कम से कम 4 दिन 5 दिन पहले आप अनाउंसमेंट कीजिए उसका, ताकि पूरे बिहार में हर आदमी को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ पाए। तो और इसीलिए आज ये मीटिंग हो रही है कि आगे एक डेट रख के महाआंदोलन किया जाए, ताकि सबको पता चले और हर जिला से स्टूडेंट्स आ सके। और मैं भी उसमें रहूँगा। मैं तो कभी छात्रों के हित की लड़ाई हो और दिलीप कुमार पीछे रह जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? जब सड़क पे लाठी खाने की, यहाँ तो शांतिपूर्वक बैठे रहना है, कोई लाठी भी नहीं चल रहा है, सबको पता है। 3 दिन से लगातार हुआ आंदोलन, किसी बच्चे को हताहत होने की कोई? यहाँ तो लाठी चलेगा ही नहीं ना। गर्दनी बाग भी तो सबको पता है, गर्दनी बाग धरना स्थल है, तो यहाँ लाठी चलेगा नहीं। तो यहाँ तो 2-4 एक लोग तो खास के ऐसे हैं टीचर जो नाखून कटा के शहीद होने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सड़क पर जब लाठी खाने की बात होती है
तो दिलीप कुमार वहाँ रहता है, लाठी भी खाता है और जेल भी गया है, तो दिलीप कुमार ये सब चीज़ से नहीं डरता है। सड़क पे जब लड़े तो गर्दनी बाग में हम नहीं रहेंगे, ये सवाल ही करना गलत है। अच्छा भैया, कब आंदोलन का डेट कब रखा रहा है? अभी डिसाइड होगा और लोगों से बातचीत ये लोग कर रहे हैं, आपस में लोग डिसाइड कर लें, जो भी डेट ये लोग रखेंगे हम आंदोलन में साथ हैं, उस दिन भी उपस्थित रहेंगे। अगर पहले हमें पता रहता तो कल भी रहते, परसों भी रहते, लेकिन जब पता नहीं रहता तो फिर कहना मुश्किल है। तो इसलिए गांधी मैदान के कुछ फिजिकल टीचर हैं जो बच्चों को मना करते हैं, ऐसा बच्चों ने ही कमेंट करके बताया। क्या बोलिएगा, कैसे फिर भीड़ कैसे यहाँ पहुँचे? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि किसी शिक्षक या फिजिकल टीचर के लिए ये आंदोलन नहीं हो रहा है। ये आंदोलन किसके लिए है? सिपाही भर्ती में जो अभ्यर्थी NCL EWS के कारण बाहर हो रहे हैं, तो ये अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए। अब कौन शिक्षक मना करे तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मना कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको मना नहीं करना चाहिए। अगर वो साथ नहीं दे सकते तो कम से कम तटस्थ रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। और अभ्यर्थियों को खुद सोचना है कि आप अगर NCL या EWS के कारण बाहर हो जाएंगे तो आपके फिजिकल टीचर या रिटन टीचर आपको इन नहीं करवा देंगे। वो फिर अगली बार कहेंगे कि आइए मेरे यहाँ बैच कीजिए, फिजिकल में दौड़िए या क्लास में आइए, रिटन के लिए तैयारी कीजिए। तो उनको तो फायदा है। अरे स्टूडेंट का जितना कम सिलेक्शन हो उतना टीचर को फायदा होगा ना। क्या बोलिएगा उन बच्चों को जो उन फिजिकल टीचर का बात मानकर नहीं उतरते हैं यहाँ धरना प्रदर्शन? कोई भी फिजिकल टीचर हो या कोई भी टीचर हो या कोई भी नेता हो, अगर आंदोलन में आने से किसी को मना करता है तो वो बहुत गलत करते हैं। वैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, बिल्कुल बहिष्कार करना। क्योंकि अगर गलत डिमांड रहता तब आप कहते कि नहीं जाओ आंदोलन में, लेकिन जब सही डिमांड के लिए आंदोलन हो रहा है उसमें अगर कोई मना कर रहा है तो ये तो गलत कर रहा है। तो इसलिए हम CSBC से भी हम आग्रह करते हैं कि आप NCL और EWS जो है विज्ञापन से पहले या विज्ञापन के बाद का जो भी है मान्य कीजिए, किसी को बाहरी इस आधार पर मत। जब लेटर गया तो 4 दिन का मांगा गया है वक्त कि 4 दिन में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर क्लियर कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी अभी मजिस्ट्रेट साहब से भी बात किया तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि 4 दिन का समय दीजिए। पता नहीं ये लोग जो लोग बोले हैं कहाँ से बोले, हम तो अभी पता करके आए हैं। तो कोई भी आंदोलन होता है, कहीं भी धरना दिया जाता है तो आवेदन आप दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। तो हजारों ज्ञापन किसी भी आयोग या सरकार के पास जाता है, तो ज्ञापन लेने का मतलब ये नहीं कि आपकी बात मान ली गई। यही चीज़ सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी बरगलाया गया था कि ये कह दिया गया, वो कह दिया गया, 24 घंटा में आ रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो ये जो कुछ लोग हैं वो बरगलाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी तो जिस दिन अब आंदोलन का डेट फिक्स होगा आप मौजूद रहेंगे या नहीं? बिल्कुल मौजूद रहेंगे। हम दिल्ली तक चल जाते हैं। ये तो पटना की बात है, पटना तो मेरे लिए आंदोलन की धरती रही है, जहाँ से हमने आंदोलन की शुरुआत किया, तो मेरे लिए तो ये आंदोलन की धरती है। हम दिल्ली तक चले जाते हैं तो ज़रूर हम रहेंगे, जो भी डेट डिसाइड होगा। हाँ, लेकिन मुझे पहले पता, मैं फिर कह रहा हूँ, आंदोलन से 2 दिन 1 दिन पहले मुझे पता होना। तो आप नेता हैं तो आप आंदोलन का डेट डिसाइड करके ना बच्चों को बताएंगे, आपको कौन बताने जाए? अब देखिए, अगर ये मौका मुझे पहले दिया जाता तो ये स्थिति ही नहीं आती, लेकिन ये मौका मुझे नहीं मिला पहले। अचानक से रोज आंदोलन होने लगा। आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बताएंगे? नहीं, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं ना। ये लोग जो शुरू से आंदोलन कर रहे हैं तो डिसाइड करेंगे। अभ्यर्थियों से बात करें, हम भी यहाँ मौजूद है, आपस में मिल के बातचीत करेंगे सब लोग ना। जो डेट डिसाइड होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जिस दिन चाहूँ उसी दिन आंदोलन, हम ये कहाँ करें। हम भी जब आंदोलन का घोषणा करते हैं ना तो पहले सोशल साइट्स पर राय लेते हैं अभ्यर्थियों से, 2-4 दिन राय लेते हैं, उसके बाद आंदोलन का घोषणा करते हैं। बगैर राय लिए कुछ करना उचित नहीं होगा, तो इसलिए हम इन लोग से राय हम भी ले रहे हैं, ये लोग भी हमसे राय ले रहे हैं। जो डेट डिसाइड होगा वो औपचारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अभय सर भी मौजूद हैं लगातार 3 दिन से, और आज चौथा दिन भी सर की मौजूदगी यहाँ दिख रही है। सर आप आ गए हैं, आपके कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। सर क्या सर, जो डेट डिसाइड होगा उस दिन आप रहेंगे या नहीं? सर हम तो लगातार हैं और आप हमको देख भी रहे हैं कि बच्चों के हित में ही हम सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चा बहुत निराश है सर, फिजिकल में नहीं कर पा रहा। बोल रहा है कि हमको फिजिकल यहाँ घर से पैसा वगैरह सब लेकर आए थे, भैया हमको रिजल्ट नहीं हो पाएगा, जब DV में छांट देगा तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के। वो जाने की तैयारी में, लेकिन हमने उनको पॉजिटिव वे में कुछ समझाया बुझाया कि देखो बाबू, हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, आपको आना पड़ेगा, ये आपकी लड़ाई है। लमसम 42-43 हज़ार लोग है EWS में सर, और 30,000 लमसम लोग ऐसे हैं जो छटेंगे, तो उनके लड़ाई है। वो अगर घर से खाली EWS लागू होना चाहिए तो नहीं हो पाएगा सर। वो सबको आना होगा और सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ना कि हम लड़ेंगे और ना कि सर लड़ेंगे। सर मुझे लग रहा है कि केवल आप ही के फिजिकल सेंटर में बच्चे डिमोटिवेट हैं इसको लेकर, और भी फिजिकल सेंटर है गांधी मैदान में, उनके कहाँ दिख रहे हैं सर बच्चे? सर वो तो दूसरी बात है, वो कर रहे हैं तो करने दीजिए, उनकी जब वो छटेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा क्या होगा, लेकिन उनको लड़ाई लड़ना चाहिए, किसी के बहकाव चाहिए। मैं तमाम अभ्यर्थियों से कहूँगा, आप आइए, शांतिपूर्वक बैठिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, सभी फिजिकल टीचर मौजूद हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार उतर चुके हैं, खुशबू पाठक जी हैं, अमित तिवारी सर मौजूद हैं, और तमाम बच्चे जो लगातार 4 दिन से प्रोटेस्ट में मौजूद है। जो भी डेट होगा डिसाइड, आप लोगों को 2 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा, या अगर आज मिल जाता है परमिशन तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिएगा। चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।